इंडिया में क्लिनिकली हमने कितनी तरह के पेनिसेस को देखा है जो बिल्कुल नॉर्मल है, पेंसिल शेप। जी हाँ, यहाँ सबसे ज्यादा डाउट पैदा होता है। एक इस तरह चांद के आकार में बनता है और एक अगर इसको उल्टा कर लें तो जैसे उल्टा तवा होता है, इस शेप में बनता है। इस तरह के पेनिसेस इंडिया में मिलते हैं। आपका पेनिस कब एबनॉर्मल है और कब आपको फौरन डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। लोग आजकल खुद अपना दवाइयों को ट्राई कर लेते हैं और इस तरह वो अपनी बीमारी को बढ़ाते चले जाते हैं। ये 6 शेप एंड साइज बहुत कॉमनली मिलते हैं। अगर 10 मर्दों से पूछा जाए क्या आप अपने पेनिस से सेटिस्फाइड हैं, तो उनमें से 8 मर्द जवाब देंगे नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। कोई उसकी शेप से परेशान है, कोई उसके साइज से परेशान है, कोई उसकी स्ट्रेंथ से परेशान है। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंडिया में क्लिनिकली हमने कितनी तरह के पेनिसेस को देखा है जो बिल्कुल नॉर्मल हैं अपने काम के लिए, अपने ताकत के लिए। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, बनाना शेप। मैं कुछ पेनिसेस को नाम दे रहा हूं, ये नाम आपके समझने के लिए आसान करने के लिए है, जिससे आपको समझना आसान हो जाए। तो ये नाम जो मैं दे रहा हूं कि अलग अलग नामों से मैं इनको पुकारूंगा, तो वो आसान करने के लिए है। इसके साथ साथ मैं एक बात और बताता हूं, मैं अपनी ज़बान को, वीडियो की ज़बान को बहुत आसान रखता हूं, जिससे ईजीली हर उम्र का आदमी और हर प्रोफेशन का आदमी इसको समझ सके। जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो भी समझ सके और जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहली टाइप जो मैं बता रहा हूं वो है बनाना शेप। केले का शेप आपने देखा है, केला यूजुअली हम मार्केट में देखते हैं। केले के शेप क्या होता है, केला इस तरह शेप में होता है। अगर आप इसे देखें तो ये राउंड शेप में होता है। इसे चाहे ऐसे कर पकड़ें या ऐसे पकड़ें, 2 शेप इसके अंदर पॉसिबल है। एक इस तरह चांद के आकार में बनता है और एक अगर इसको उल्टा कर लें तो जैसे उल्टा तवा होता है, इस शेप में बनता है। इस तरह के पेनिसेस इंडिया में मिलते हैं, हमने देखे हैं, और ये दोनों के दोनों पेनिस बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो आप परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो, आप ये ना सोचें आपको कोई खतरनाक बीमारी हो गई है। मैं वीडियो के लास्ट में भी बताऊंगा कि आपका पेनिस कब एबनॉर्मल है और कब आपको फौरन डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। तो अगर कुदरती तौर पे शुरू से ही आपके पेनिस का शेप या तो ऐसे है या इसको उल्टा कर लीजिए ऐसे है, इरेक्ट होने के बाद, पूरी तरह तनाव में आने के बाद अगर पेनिस ऐसे है या इस तरह से, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। इससे डरना, घबराना, बेचैन होना, परेशान होना नहीं है। दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल पेनिस, और आप बहुत दमदार पावरफुल सेक्स कर सकते हैं, अपनी बीवी को खुश भी कर सकते हैं। जी हाँ, दूसरा शेप है जिसे मैं कहा करता हूँ मशरूम शेप। मशरूम अगर आपने कभी देखा हो, कुकुरमुत्ता भी इसको बोलते हैं। मशरूम में क्या होता है कि उसकी शाफ्ट वो छतरी नुमा होता है कुछ। उसकी शाफ्ट जो होती है, जो उसकी नीचे डंडी होती है वो छोटी होती है और उसका ऊपर जो कैप होता है वो बड़ा होता है। इस तरह के पेनिसेस भी हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखे हैं। यानी कि जिनकी शाफ्ट छोटी होती है, उनकी जो शाफ्ट है, जो लंबाई है वो थोड़ी कम होती है, पर उनका कैप उस पेनिस का फैला हुआ होता है। ये पेनिस भी बिल्कुल नॉर्मल है, ये भी कोई बीमारी नहीं है। इसे मैं मशरूम पेनिस बोला करता हूँ और कुछ और डॉक्टर्स भी इसको इसी नाम से बुलाते हैं। तो इसे मैं मशरूम पेनिस कह रहा हूँ, जिसे समझना आसान हो। तो ये भी एबनॉर्मल नहीं है। तो ये मशरूम साइज पेनिस याद रखिए, ये भी नॉर्मल है, ये भी एबनॉर्मल नहीं है। तीसरा इसके अंदर जो मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है वो हैमर शेप, जैसे हथौड़ी होती है। हथौड़ी को अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको कि हथौड़ी शेप यूं समझ के लिए मशरूम का दूसरा रूप है। कैसे समझाता हूं आपको। हथौड़ी को अगर आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे उसकी शाफ्ट लंबी होती है और उसका कैप फैला हुआ होता है। मशरूम में क्या था, शाफ्ट छोटी है, यानी कि जो पीछे का पूरा एरिया है जहां आपके बाल आते हैं, बाल से लेकर कैप के एरिया तक, वो छोटा होता है और कैप बड़ा होता है। हैमर में भी ऐसा ही है, कैप बड़ा ही होता है लेकिन इसकी शाफ्ट लंबी होती है। तो देखने में आपको महसूस होगा कि जैसे ये हैमर शेप है, हथौड़ी की शेप वाला है, ये भी नॉर्मल है, ये भी बीमारी नहीं है। कुछ लोग इसको बीमारी बनाते हैं और कुछ लोग सिर्फ अपना नाम चलाने के लिए आपको डिफरेंट बीमारियों से इंट्रोड्यूस करते हैं कि आप उनके ट्रैप में आ जाएं, तो इससे नहीं परेशान होना और फंसना नहीं है। तो ये हैमर शेप भी नॉर्मल शेप होता है। अगला शेप है क्यूकम्बर, खीरे के जैसा। अब खीरे भी देखिए अलग अलग शेप के होते हैं, लेकिन जनरली हमने देखा है खीरा एक शेप से शुरू होता है और आखिर तक उसी शेप पे रहता है। यानी कि ऐसा पेनिस कि जो अपनी रूट से शुरू होकर टिप तक तकरीबन एक लेंथ को और एक गर्थ को फॉलो करता है। यानी कि अगर हम उसे जड़ से शुरू करें तो जड़ से लेकर आखिर तक वो तकरीबन एक शेप का होता है पूरा, ठीक है ना। उसमें ना कैप चौड़ा होता है, ना शाफ्ट पतली होती है, ना शाफ्ट मोटी होती है, कैप पतला नहीं होता, एक मुकम्मल शेप चल रहा होता है। एंड टू अगर हम शुरुआत करें, स्टार्ट टू एंड, पूरा पेनिस तकरीबन एक बैलेंस शेप का होता है। इसे मैं क्यूकम्बर शेप कहा करता हूँ। ये भी नॉर्मल शेप है, ये भी नॉर्मल शेप है। इसमें अगली शेप है पेंसिल शेप। जी हाँ, यहाँ सबसे ज़्यादा डाउट पैदा होता है और सबसे ज़्यादा लड़के इस शेप के पर फंसते हैं, हमने देखा है। पेंसिल शेप, जैसे नाम से आपको पता लगा है पेंसिल, बेसिकली पेंसिल शेप को हमने क्यों यूज़ किया है कि शाफ्ट भी यहाँ से लेके पेनिस की रूट से लेके टिप तक
जब आप आते हैं तो यहाँ तक पेनिस एक शेप में चल रहा होता है और आगे आके वो नुकीला बन जाता है। यानी कि आपके पेनिस का जो कैप है, जो ये ग्लॉन्स पेनिस है, जो आपका अगली शाफ्ट से जुड़ के जो अगला कैप है, ये नुकीला हो जाता है। जैसे पेंसिल को जब आप शार्पनर से शार्प कर लेते हैं तो उस वक्त एक नोक बन जाती है, तो पीछे से चला आता है सही, आगे आके बिल्कुल नोक बन जाती है। यहाँ लड़कों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि मेरा पेनिस ख़राब तो नहीं हो गया है। तो ये भी नॉर्मल साइज़ है, इसमें भी सेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इससे भी नहीं डरना है। अगली शेप जो मैं यूँ कहूँगा कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करने वाली शेप है, जिससे लड़के सबसे ज़्यादा परेशान है, उसे हमने रखा है सी शेप पेनिस। सी मतलब ABC वाला, ये जो अल्फ़ाबेट C है, यानी कि अगर आपका पेनिस इरेक्ट होने के बाद थोड़ा ऐसे मुड़ जाता है तो इससे भी नहीं घबराना है। ये ऐसे भी मुड़ सकता है, ऐसे भी मुड़ सकता है, लेफ़्ट राइट दोनों तरफ ये मुड़ सकता है। अगर इस तरह का कुदरती आपका पेनिस ऐसा है तो ये C शेप पेनिस है। यहाँ सबसे ज़्यादा डर लड़कों में पैदा होता है कि मेरे लिंग के अंदर शायद कोई ख़राबी, कोई कमी या कमज़ोरी आ गई है जो ये टेढ़ा होकर ख़राब हो गया है। नहीं जनाब, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। तो ये 6 शेप एंड साइज बहुत कॉमनली मिलते हैं। लेकिन अब यहाँ समझना ये है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि हमें कब पता लगे कि हमारा पेनिस नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, हमें डॉक्टर से मिलना है। ध्यान सुनिए, अगर आपका पेनिस शुरुआत में बिल्कुल सही था, जो उसकी शेप मैंने ये बताई हैं आपको, इन शेप के अंदर शुरू से था, लेकिन किसी चोट के बाद, किसी बड़ी इंजरी के बाद, वेजाइना में सेक्स करते वक्त आपका पेनिस बहुत तेज़ मुड़ा, जिसमें आपको सीवियर पेन भी हुआ और स्वेलिंग भी हुई, और कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो गया, और उसके बाद आपके अपने पेनिस का शेप बदलता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं से मोटा कहीं से पतला होता नज़र आ रहा है, या आपके लिंग के तनाव में कमी आने लगी है, या आपका लिंग का तनाव पेनफुल होने लगा है, दर्द होने लगा है, तो ये साइन है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें। और अगर आपका बचपन से ही, शुरुआत से ही पेनिस का शेप जो मैंने ये बताए हैं, 6-7 आपको शेप और साइज़ बताए हैं, ये अगर कंटिन्यू आप कर रहे हैं और आपको सेक्स में किसी भी तरह की अपनी बीवी के साथ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने हेल्दी लाइफ को कंटिन्यू